So welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to start the concept of temperature. So चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, तो अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, यानी अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कि हाउ मच द बॉडी इज हॉट और कोल्ड। इस चीज़ को बताने का जो काम करता है वो एक पैरामीटर है, उसे कहते हैं टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर एक पैरामीटर है किसी भी बॉडी का जो बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है, द हाउ मच द बॉडी इज हॉट और कोल्ड। तो टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। आगे बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर आगे बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है। केल्विन अंकल के नाम पे इसका एसआई यूनिट पड़ा है केल्विन। और अगर आगे बात करें अदर यूनिट्स में तो इसका फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है। दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अगर रिलेशन में बात की जाए, यानी केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है। तो केल्विन बराबर होता है 273 प्लस सी, यानी सेल्सियस में अगर आपको वैल्यू दिया हुआ तो उसमें 273 जोड़िए और केल्विन में उसका आंसर पाइए। ठीक है, यानी सेल्सियस में 273 अगर ऐड करेंगे तो हमको आंसर किस में मिल जाएगा, केल्विन में, यानी के बराबर 273 प्लस सी। और आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है। तो एफ बराबर होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32, यानी फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32, यानी 9c/5 प्लस 32। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन केल्विन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे ये चार्ट, ये देख रहे हैं टेबल बना हुआ है। इस टेबल की माध्यम से, इसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे अलग अलग कंडीशन में टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले स्टेटमेंट है रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर का अगर बात की जाए तो पहला हम लोग देखेंगे सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर का सेल्सियस में होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन का बात करें तो कुछ नहीं, क्या करना है, 273 ऐड कर देना सेल्सियस में। तो सेल्सियस यहाँ 25 है तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 298 केल्विन। तो यानी 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। इसी को अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 25 है तो इसमें क्या करना है, 9/5 इंटू सी, यानी सी से मल्टीप्लाई करना है 9/5 में। तो 25 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, प्लस उसमें 32 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 77 आ जाएगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट। उसी तरह से बॉडी टेम्परेचर की बात किया जाए तो 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ऑन एन एवरेज बात किया जाए। इसको अगर हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, 273 में हम लोग 37 को ऐड करेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसके हम लोग फॉरेन हाइट में अगर चेंज करेंगे तो सेम उसी तरह 9/5 इंटू सी दैट इज 37 प्लस 32 करेंगे तो 98.6 आएगा। यही टेम्परेचर जो फॉरेन हाइट में हम लोग को थर्मोमीटर में दिया रहता है, जो कि हम लोग बोलते हैं बउआ को बुखार आ गया, दैट इज 9, थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 0.4, 0.5 और 1 डिग्री बढ़ने से फॉरेन हाइट में बउआ को बुखार आ जाता है। यानी तो देख सकते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 है ना, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा 99, 99.1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा तो हम लोग बोलते थे कि फीवर आ गया। तो उसी तरह से अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी आइस जो मेल्ट होता है, या बात करें आइस फ्रीज होता है, दोनों सेम होता है ना, आइस बनना और आइस का पिघलना दोनों जीरो पे होता है। तो सेल्सियस में अगर जीरो हो तो फॉरेनहाइट में कितना होगा, तो फॉरेनहाइट में हम लोग करेंगे 9/5 इंटू सी, सी तो जीरो हो गई थी, पूरा टर्म खत्म, प्लस 32 आंसर आ गया फॉरेनहाइट में। केल्विन में तो सिंपल 273 जोड़ना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस से जीरो या यहाँ जीरो जोड़ेंगे तो 273 आएगा, यानी जीरो केल्विन सेल्सियस जो होगा 273 केल्विन के बराबर होगा। और इसी तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बात करें, या वाटर जो है बॉयल होता है जिस टेम्परेचर, या इसका अपोजिट भी बोले, यानी वाटर का कंडेंसेशन बात करें तो दोनों 100 पर ही होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 9/5 इंटू 100 प्लस 30 आंसर आएगा 212 फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट में आएगा। उसी तरह से अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 273 प्लस सी दैट इज 373 केल्विन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस टेबल को अच्छे से देखिए और इसको एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें ताकि आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ हीट, क्योंकि ये टेम्परेचर को समझा और हीट ना समझा तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो टेम्परेचर को अगर आप समझ गए तो हीट भी ज़रूर समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हीट।
तो हीट क्या है? एक एनर्जी है। सबसे पहले हीट एक एनर्जी, एनर्जी का काम क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करना। तो हीट एक एनर्जी है जो कि फ्लो होता है, फ्लो मतलब रुका नहीं रहेगा, वो हीट है ना, फ्लो करेगा बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो हीट एक एनर्जी है जो फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी दो बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो जो एनर्जी फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसी को कहेंगे हीट। तो बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जो बॉडी के अंदर होता है वो हीट होता है। अगर आपको पता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट, उसे हीट कहेंगे या कोई और एनर्जी कहेंगे, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो हीट क्या है? एक एनर्जी है जो फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कोई बॉडी के अंदर हीट नहीं होता, जो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, उसे हीट कहेंगे। और क्यों बहता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आगे बात करेंगे। तो बात हो गया है कि हीट के फ्लो का कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक बात करते हैं कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट के फ्लो का कारण क्या? वही कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसे नोट करें, जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। और आगे बात करें, अब हीट का फ्लो तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, यानी दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा तो हीट फ्लो होगा, लेकिन किधर से किधर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट? तो हीट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? तो हीट के फ्लो का डायरेक्शन होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी दो बॉडी अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा तो जो हाई टेम्परेचर वाला बॉडी होगा वो अपना हीट देगा किसको? लो टेम्परेचर वाले बॉडी को। तो आई होप आपको हीट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। तो अगर देखेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट के ट्रांसफर के मेथड के बारे में देखेंगे, यानी हीट जो है कितने कितने तरह से ट्रांसफर हो सकता है। तो एक मेथड है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता है जनरली लिक्विड के अंदर होता है, यानी लिक्विड के अंदर जो है डिफरेंट जो है टेम्परेचर की वजह से जब लिक्विड को जो है हीट दिया जाता है तो लिक्विड का जो है अलग अलग कंसेंट्रेशन पे क्या होता है? हीट जो होता है ट्रांसफर होता है। ये होता है लिक्विड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और कंडक्शन का बात करें तो जनरली सॉलिड के अंदर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल जलाया गया एक एंड पे, तो धीरे धीरे हीट जो है पूरे इस मेटल में जो है ट्रांसफर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड में होता है। और यहाँ पे ये देखेंगे तो मैडम जी जो है यहाँ पे हीट ले रही हैं। ये हीट जो तो कहाँ से आ रहा है? इस सन से आ रहा है। देख सकते हैं ये बिजली की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बिजली नहीं, सन का एक रेडिएशन आ रहा है। ये रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है। ये हीट जो सन से आता है इसी को हम लोग बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। यानी तीन मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है, लिक्विड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, सॉलिड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और सन से जो हीट आता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जिसमें मीडियम जरूरी नहीं है, यानी बिना मीडियम के भी आ सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हमने बात किया जो हीट के फ्लो का कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, और यहाँ पे देख रहे हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है हीट का फ्लो हो रहा है, यानी हीट फ्लो कर रहा है किधर से? हॉट से कोल्ड, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो आई होप आपको हीट का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल्स को लाइक्स और